जय श्री राम दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं श्राद्ध जिसको अपन पितृ बोलते हैं 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर सोनल आज मैं आपको बताती हूँ हमें क्या दान करना चाहिए या क्या पूजा की विधि होनी चाहिए जिससे कि हमारे पितृ पूर्वज जिसको हम बोलते हैं वो खुश होकर के हमें आशीर्वाद दे करके जाएं। सबसे पहली एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिन पितरों की हमें पूजा करनी है जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी जो भी आप फोटो लगाते हैं पितरों में या जिनकी आप पूजन करते हैं, वो फोटो जो होनी चाहिए वो स्माइल करने होने चाहिए जिसमें कि वो लोग खुश हों। वो फोटो की हमें पूजन करनी चाहिए। तो हमें दान करना चाहिए अपने पितरों के नाम से। सबसे बड़ा जो दान माना गया है वो है वस्त्र दान, पानी का दान, गुड़ का दान, तिल का दान। तो वस्त्र जैसे कि उनके जो धोती होते हैं या कपड़े होते हैं, कुछ भी बेसिकली गमछा होता है, जनेऊ होता है, तो यह दान करना चाहिए। और गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। उससे अगर आप में आपकी फैमिली में मिठास नहीं है, रिलेशनशिप्स में अच्छे नहीं है, रिलेशनशिप बहुत प्रॉब्लम्स हैं आपके रिलेशनशिप में, अननेसेसरली झगड़े हैं या तनाव है या जो भी चीज़ें हैं, तो उससे जो गुड़ और जो तिल का दान जो किया जाता है तो उससे आपकी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो। विष्णु और लक्ष्मी जी की जो पूजन है पूर्णिमा के दिन, जैसे जिस दिन शुरू हो रहा है उस दिन आपको विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजन करनी चाहिए। उससे आपकी फैमिली में धन वृद्धि की चीज़ें मतलब बेसिकली उससे बेटर होता है। पितरों में अन्न का दान भी बहुत महत्वपूर्ण या बहुत इम्पोर्टेंट या लाभकारी माना गया है। अन्न जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, तेल हो गया, दाल हो गया, बेसिकली चीनी हो गया, शक्कर जिसको हम बोलते हैं, ये सब दान करने से भी काफी शुभ माना गया है। पितरों में गाय का अगर आप दान कर सकते हैं, इसको अपन गौ दान बोलते हैं, तो वो बहुत ही शुभ माना गया है। गाय अगर पॉसिबल है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप घी का दान करिए। घी का दान, दूध का दान, दही का दान, बेसिकली रिलेटेड टू एनीथिंग रिलेटेड टू गाय, दैट इज ऑल्सो बेसिकली वेरी गुड इन पितरों में बहुत शुभ। ब्राह्मणों को, गरीबों को और विधवाओं को अगर आप पितरों में दान करते हैं, जो जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो अन्न दान हो, चाहे वो वस्त्र दान हो, चाहे वो गाय दान हो, चाहे वो घी दान हो, चाहे वो गुड़ दान हो, अगर आप इन तीनों लोगों में से किसी को अगर दान करते हैं या अपने घर पे आकर के या मंदिरों में जहाँ पे भी खिला सकते हैं खाना, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है या इससे बहुत ज़्यादा हमको फल मिलता है। बेसिकली पितरों का हमको आशीर्वाद मिलता है। सूर्यास्त के समय जब सूर्य डूब जाते हैं शाम को 6-7 बजे के बाद, हमको अपने द्वार पे अपना जो आपका मेन डोर होगा या मेन गेट है आपके घर का, वहाँ पर सरसों के तेल का जो दीपक जलाया जाता है, उसमें साथ में काले तिल आपको डाल करके जितने भी दिन पितृ जैसे होते हैं आपको रोज दीपक जलाना चाहिए। इससे आपकी जो भी बेसिकली जो भी नेगेटिविटी है, जो भी दुश्मन बोलो या नेगेटिव एनर्जीज जिसको अपन बोलते हैं, वो आपके घर में हावी नहीं होती। और अगर आपके घर में पितृ दोष है तो ये सब उपाय करने से आपके पितृ दोष कटता है और जो पितृ जो पूर्वज आपके हैं वो आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं। पितरों में हमें प्रतिदिन मतलब रोज अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या मार्कंडेय स्तुति पढ़ सकते हैं या गीता का 7वां अध्याय अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप सुन भी सकते हैं। तो यह तीनों चीज़ें करने से भी आपको काफ़ी विशेष अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको पितरों में कैसे पूजा करनी चाहिए या क्या दान करना चाहिए। आई होप आपको ठीक लगे या इसमें से जो भी आप उपाय कर सकते हैं या जो भी दान वगैरह आप कर सकते हैं उसको करके देखिए। डेफिनेटली आपके जो पितृ पूर्वज जो अपने हैं वो हमको आशीर्वाद देके जाएंगे और चीज़ें आपकी दिन ब दिन बेटर होंगी। नमस्कार।